सुंदर टॉपिक हमने लेके लाए हैं। कंसिडर करेंगे हाउ टू लिसन धम्मा, धम्मा को कैसे सुनना है। ठीक है, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक बुद्ध के टाइम में एक उपासिका है, ये संयुक्ता निकाय का सूत्र है। ठीक है, तो कि भिक्षु लोगों को भोजन दान देने है, तो एक उपासक को बोला कि उपासक एक भिक्षु को बुला दो, मैं इनको भोजन दान देना चाहता हूँ। तब उसने उपासक ने क्या किया, उदय गांधी जी को बुला के लाया अपना घर में, उनकी घर पे भोजन दान देने के लिए। तो उपासिका ने क्या किया, बहुत ही सुंदर भोजन बनाया और खाना पीना बहुत अच्छा से खिलाया और अपना घर में भोजन दिया था, उसको बहुत ही सुंदर से खाना खिलाया गांधी जी को। तो गांधी जी का जो है खाना होने के बाद जो है हाथ धो के अच्छा से बैठाया गांधी जी को। तब जो है उपासिका क्या किया, अपना जो जूता है उसको पहन लिया, एकदम ये जो कपड़ा है ना, ये इसको माथा में डाल दिया, सिर में उपासिका जूता पहन लिया और ऊंचा आसन में बैठ गया। वो उपासिका गांधी जी को जो है नीचे आसन में बैठाया और उपासिका ऊंचा आसन में बैठ गया। तभी उपासिका बोलते हैं, गांधी जी अभी जो है हमको क्या प्रवचन सुनना है, सुना दीजिए। उपासिका बोलता है कि आप मुझे क्या धम्म प्रवचन करना चाहते हैं, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। तो वो गांधी जी ने क्या किया, आपका टाइम आएगा धर्म सुनने के लिए, टाइम आएगा तो बता देंगे, ऐसा जो है बोल के गांधी जी उठ के चले गए। पर उपासिका बड़ा परेशान हो गया, बोलते हैं कि अभी गांधी जी तो उठ के चला गया, मैंने तो बोला उनको थोड़ा सा धर्म प्रवचन करने के लिए, क्या होगा। वो कुछ समझा नहीं उपासिका, ऐसा बोल के वो चले गए। तो चले जाने का बाद जो है जिसको ये उपासिका ने जिसको बोला था गांधी जी को बुला दो करके उनके घर में, उनको बुलाया कि मैंने जो है गांधी जी को भोजन दान दिया है, अच्छा से खाना खिलाया, पर मैं जूता उठा पहना और सिर में थोड़ा कपड़ा डाला, तो ऊंचा आसन में थोड़ा बैठ गया उनसे थोड़ा। तो मैंने बोला उनको थोड़ा सा हमको धर्म प्रवचन करो, तो ऐसा प्रवचन करो उनके बोला। तो थोड़े आप मुझे बोला कि मेरा टाइम आएगा धर्म सुनने के लिए, ऐसा बोला, सीधा उठ के चले गए। क्या हो गया, तब जो है उपासक बोलते हैं, देखो उपासिका, जब जो है वो गांधी जी आपके घर पे आए हैं, आप भोजन भी दिए हैं, अच्छा से खाना खिलाए हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, धर्म को बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इसमें मैं 16 पॉइंट लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो 16 में से कुछ पॉइंट आप लोगों में समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि जिस आदमी के पास अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मतलब छतरी, मान लीजिए आपके पास अगर छतरी है, तो उस टाइम में गांधी जी कभी भी आपको धम्म के बारे में नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर गांधी जी ने कुछ उल्टा उल्टा बोल दिया है तो वही उपासक छतरी से लेके वही गांधी जी को मारना चालू कर देता है। इसलिए वो एक बात है कि कभी भी ऐसी उपासक जो छतरी अपने हाथ में रखता है, वो जैसा उपासक को धम्म प्रवचन नहीं करते गांधी जी लोग। ये भी एक नियम है दुनिया का। ठीक है, और दूसरा है इसमें क्या है, स्टाफिनिस है। स्टाफ बोला तो डंडा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बुढ़ा हो जाए से उपासक ऐसे डंडा तेरा हुआ पकड़ पकड़ के ऐसे आते हैं, है ना। तो ऐसा उपासक का पास अगर हाथ में ऐसा डंडा हो गया तो उस टाइम में भी धम्म प्रवचन नहीं करते हैं गांधी जी लोग, है। ये भी एक नियम है कि गांधी जी लोग जो है धम्म प्रवचन कैसा करना है। जब उपासक के पास ऐसा डंडा होगा तो उस टाइम में भी गांधी जी लोग धम्म प्रवचन उनको नहीं समझाते। ठीक है, दूसरी बात है वेयरिंग फुटवेयर। फुटवेयर बोले तो जूता चप्पल। देखो जो आदमी चप्पल पहनता है, जूता पहनता है, उस टाइम में भी वही उपासक को धम्म के बारे में प्रवचन नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि कभी भी वो जूता खोल के है ना मार सकता है या जूता से मार सकता है।
कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक नियम होता है बंदिशी लोगों को कि उपासक को जो है जूता पहनने से उनको धर्म प्रवचन नहीं करते, ठीक है, ये एक विनय है। और 4 नंबर है बेकिल। बेकिल बोले तो गाड़ी, है ना। कभी भी उपासक अगर गाड़ी का अंदर में बैठा हो या गाड़ी में है, उस टाइम में भी बंदिशी प्रवचन उसको नहीं करते। तो ये भी एक नियम है जो बंदिशी लोगों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप लोग सोचो, आप गाड़ी में रहेंगे, डंडा पकड़ के रहेंगे, छतरी रखेंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, आपको कभी धर्म प्रवचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बंदिशी लोग उस टाइम में प्रवचन नहीं करते, ठीक है। और बोलता है लाइन डाउन। लाइन डाउन तो बिस्तर पे बैठते हैं। अगर आप बुखार नहीं है, कुछ भी बीमार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बिस्तर में आराम से बैठते हैं और बोलते हैं कि बंदिशी हमको थोड़ा सा प्रवचन करो, है। तो उस टाइम में भी बंदिशी लोग आपको कभी भी प्रवचन नहीं करते। तो ये भी एक बात है जो बंदिशी लोग जो है प्रवचन नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात है वेयरिंग ए हेड गियर। हेड गियर बोले तो टोपी। आप लोगों ने देखा है ऐसा टोपी लगाता है, आगे में थोड़ा सा ये करके, कोई कोई जाता है, देखा है प्रोग्राम का टाइम में अपने सिर में टोपी लगाता है, तो धर्म प्रवचन सुनते हैं। तो उसी टाइम में ऐसा उपासक बोलते हैं कि बंदिशी अगर हमको मुझे थोड़ा सा धर्म प्रवचन करें, तो वो जैसा उपासक को भी जो है प्रवचन नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक नियम है कि धर्म प्रवचन किसको करना है करके। दूसरी बात है कवर विद एस्कार्फ एंड रॉक। आप लोग देखा है एस्कार्फ बोले तो एस्कार्फ ओढ़नी, हाँ, कभी कभी देखो इधर तो है ना, ऐसा कपड़ा डाले तो है ना, तो उस टाइम में ऐसी उपासक उपासिका लोगों को धर्म प्रवचन नहीं करते हैं, उपासक उपासिका लोगों को बंदिशी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप लोग समझ लेना कि धर्म प्रवचन सुनने का टाइम में हमेशा जो है कैसा नियम पालन करना है करके। ये भी एक नियम है कि कोई भी उपासक अगर अपने सिर में कपड़ा डालते हैं या ओढ़नी पहनते हैं, तो उस टाइम में उनको प्रवचन नहीं किया जाता है, ठीक है। ये भी एक नियम है। और दूसरा है सिटिंग ऑन ग्राउंड। ग्राउंड मतलब तो ऐसी जमीन में, ठीक है। तो अभी देखो बंदिशी को नीचे में बैठा है ग्राउंड में, और आप ऐसी कुर्सी में बैठो या आसन में बैठो, उस टाइम में भी जो है बंदिशी लोग जो है उपासक उपासिका लोगों को प्रवचन नहीं करते, ठीक है, पूजा आसन। ये भी एक बात है, धर्म के नियम है। तो बोलता है सिटिंग ऑन लो सीट। लो सीट बोला तो नीचे आसन में। सिर्फ बोलिए कि अगर आप लोग नीचे आसन में बैठ जाओगे और बंदिशी को नीचे आसन में बैठाओगे, तो उस टाइम में क्या होगा, वो भी जो है प्रवचन नहीं करते, ठीक है। और होता है स्टैंडिंग एंड सिटिंग में लिखे रहा शॉर्टकट में कि अगर मान लो उपासक से खड़ा करा है और आप नहीं उपासक बैठ के है और आप खड़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग कहते हैं मैं खड़ा हूं, है, ऐसे भी इसी टाइप में भी धर्म प्रवचन नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान देना। वॉकिंग बिहाइंड और वॉकिंग अहेड उपासक। मान लीजिए आपके सामने में कोई एक उपासक है जो आपके आगे आगे जा रहा है, तो उसी टाइप में भी बंदिशी लोग जो है उपासक उपासिका लोगों को प्रवचन नहीं करते हैं, ठीक है। और बोले नाइफ इन हैंड। नाइफ बोला तो चाकू। मान लीजिए उसके हाथ में कुछ चाकू है, ठीक है, तो उस टाइम में भी आप प्रवचन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नियम है, बंदिशी लोग विनय के मुताबिक है ना धर्म प्रवचन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग है ना, ये मैंने जो पॉइंट लिखे है ना कि हाउ टू लिसन धम्मा, धम्मा किस तरह से सुनना चाहिए करके, तो इसलिए मैंने आज विनय का नियम का एक दो पॉइंट आप लोगों को समझा दिया कि धम्मा सुनने का टाइम में कि बंदिशी लोगों का कैसा नियम रहता है और उपासक उपासिका लोगों का कैसा नियम रहता है करके। तो इसलिए आप लोग जब भी धर्म सुनने के लिए आते हैं ना, तो उस टाइम में जो है ये बात को हमेशा ख्याल में रखना कि बंदिशी जब प्रवचन करता है तो हमें कैसा रहना चाहिए। तो अभी जो है मैं कुछ देखा हूँ
जब भी हम लोग को भोजन दान के लिए लेके जाते हैं तो कोई कोई उपासक है ना, उपासक उपासिका लोग सोफा में बैठा है, हम लोग को नीचे में कपड़ा डाल के भोजन दान देते हैं, है ना। ऐसा कभी देखे हैं क्या आप लोग कि आप लोग ऊंचा आसन में रहेंगे, बाकी जी लोगों को कपड़ा बिछा के नीचे में भोजन दान देंगे, है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सी ऐसे व्यवहार में कुछ चीजें उनको मालूम नहीं है, लेकिन धर्म में वो लोग किया होता है, ठीक है।